My name is Nikhil Saluja. Welcome back to my channel. This is a basic video of how many types of market conditions are there. Okay, so let me share my screen. There are 5 types of market conditions and हम trading जो लेते हैं वो इन conditions के हिसाब से ही trade लेते हैं. Okay, every stock is in a different market condition on a daily basis. Okay, आपने कितनी बार देखा होगा कि कई स्टॉक ऐसे ऊपर चलते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, राइट, ऐसे ऊपर जा रहे होते हैं. दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम जो मैं आपको बता रहा हूं. ओके, कुछ स्टॉक ऐसे चल रहे होते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. Okay, so this is a different market condition, this is a different market condition. So in total there are 5 types of market conditions, right? Type number 1, मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा. Let me just write it first. First is volatile market condition. इन सब के अंदर क्या होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा. Second is choppy, जिससे हम choppy market condition बोलते हैं. Okay, keep writing it down. Whatever I'm teaching you, just sit with a notebook and a pen. Okay, the third is range bound. Number fourth will be flat market condition. And fifth will be stable market condition. Now let's start with the first one. What is the first one? Volatile. So what happens in the first type of market conditions? So there is no direction. In market, this is the first point. मतलब आप मार्केट को ऐसे चलते हुए भी देखेंगे, फिर एकदम से नीचे आएगी, फिर वापस ऊपर जाएगी. So this is a very volatile market condition. And वो कहीं ऐसे ही यहीं पे बंद हो जाएगी. हमने बहुत टाइम बाद बहुत सारे टाइम में देखा होगा 5 मिनट में एक कैंडल एकदम से ऊपर जाती है, वो नीचे आती है, वो फिर ऊपर जाती है, फिर एकदम नीचे गिरती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे गिरती है. दिस इज अ वॉलेटाइल मार्केट कंडीशन, राइट. दैट हाई प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं इसके अंदर. इसके अंदर हमें कैसे पता लगता है कि मार्केट वॉलेटाइल है? जो कैंडल की बॉडी होती है, जहां से कैंडल ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, कैंडल बॉडी इज बिगर. इसमें जो हम कंडीशन यूज करते हैं, यूजली हम अपनी जो स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं वो करते हैं ईएमए. ईएमए स्ट्रैटेजी इज वेरी गुड फॉर वॉलेटाइल. ओके, ये आप लिखते जाइएगा, मैं अभी यहीं रख रहा हूँ इसको, बाद में ये मैं हटा दूंगा. ओके, नाउ विल गो ऑन सेकंड. सो इन चॉपी मार्केट आल्सो देयर इज नो प्रॉपर डायरेक्शन. के अंदर कैंडल बॉडी जो होती है वो छोटी होती है. कैंडल बॉडीज आर छोटी, विक्स आर बड़ी. इसमें जो हम स्ट्रैटेजी यूज करते हैं इस मार्केट कंडीशन में, जो सेकंड है चॉपी मार्केट कंडीशन, वी टेंड टू यूज सुपर ट्रेंड एंड ईएमए. एंड की जगह मैं प्लस लिखता हूं बिकॉज हम कंबाइन करते हैं. ये सारी स्ट्रैटेजीज मैं आपको दूंगा अपनी. थर्ड इज द रेंज बाउंड मार्केट. रेंज बाउंड मार्केट इज वेरी सिंपल. इसके अंदर एक वाला रेजिस्टेंस होता है एंड नीचे वाला सपोर्ट होता है. एंड मार्केट सिर्फ और सिर्फ ये रेंज के अंदर रह जाती है. दिस इज अ रेंज बाउंड मार्केट. तो जब भी प्राइस ऊपर तक जाता है दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. जब भी प्राइस नीचे तक आता है दिस इज कॉल्ड एज सपोर्ट. रेंज बाउंड मार्केट में हमें सबसे अच्छी जो स्ट्रैटेजी काम आती है दैट इज RSI. ओके, आई होप आपको इस चीजें समझ आ रही होंगी. नेक्स्ट इज फ्लैट मार्केट कंडीशन, राइट. मैं अपना चेंज कर लेता हूं. इन फ्लैट मार्केट कंडीशन देयर आर नो वॉल्यूम्स जिसे हम बोलते हैं, और वेरी लेस वॉल्यूम. ओके, वेरी लेस वॉल्यूम्स. जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि आज मार्केट कौन से उसमें है,
कंडीशन में है, किसी दिन मार्केट चॉपी में होती है, किसी दिन वॉलेटाइल होती है, किसी दिन रेंज बाउंड होती है। तो अगर आपने ये समझ लिया कि आज मार्केट कंडीशन क्या है, it will be very easy for you to trade on that day. At market condition, there are very less volumes and there are very small candle bodies and very small wicks also. The next is stable market condition. Okay, let me change it. ये कैसे पता लगाते हैं हम कि स्टेबल मार्केट कंडीशन है या नहीं है? इसमें मार्केट के पास डायरेक्शन होता है. Okay, market has a proper direction in stable market conditions. That is either bullish or bearish. हम अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं मार्केट को, फॉर एग्जांपल 5 and 15 मिनट, तो उसके अंदर स्टेबल मार्केट कंडीशन महीने में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बार आता है. दैट इज इट. आई वुड लाइक टू शेयर सम इमेजेस विद यू. मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ जीरोधा में कि कौन सी कैसी मार्केट कंडीशंस होती है. राइट, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन. मैं यहाँ से सारी चीजें हटा रहा हूँ स्टडीज में से जाके, क्लियर ऑल. मैं सिर्फ मार्केट कंडीशन समझाना चाह रहा हूँ. तो वी आर इन 5 मिनट टाइम फ्रेम. ओके, नाउ सी दिस. मार्केट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, दिस इज आई वुड से गुड 3% मूव. मार्केट ने एक दिया एकदम बुलिश. उसके बाद मार्केट एक रेंज में चला गया. कैन यू सी दिस? सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेंज बाउंड मार्केट. एंड वो कब तक गया? नेक्स्ट डे दोबारा 2 बजे तक. देन इट गेव अ ब्रेकआउट अगेन. रेजिस्टेंस को तोड़ा उसने, फिर नीचे आके उसको सपोर्ट बनाया. तो कोई भी अगर रेजिस्टेंस एक बार टूटता है तो वो सपोर्ट बनता है. कोई भी अगर सपोर्ट एक बार टूटता है फिर रेजिस्टेंस बनता है स्टॉक के लिए. ओके, आई होप दिस वाज अ वेरी बेसिक वीडियो. आई होप दिस इज ऑल क्लियर. एंड मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था कि ट्रेंडिंग मार्केट कैसे होती है, लेट मी शो यू. इफ इट्स नॉट इन दिस स्टॉक, लेट मी जस्ट शो यू सम अदर स्टॉक. जैसे ये दिखाते हैं, इस दिन मार्केट पूरा दिन गिर रही थी. ठीक है, फॉर टाटा केम. नाउ सी दिस. मार्केट 1968 से गिरना स्टार्ट हुई टिल 913. So this, can you see this move जो नीचे आके फिर नीचे गिर रही है, दिस इज अ ट्रेंडिंग मार्केट. यहाँ पे हमारी जो स्ट्रैटेजीज काम आती है, मैंने बताया था इसके अंदर जो स्ट्रैटेजीज काम आएंगी वो आएंगी मूविंग एवरेजेस. ओके, इसके अंदर हमारी मूविंग एवरेजेस सबसे बेस्ट रहती है. आई होप इतना सबको क्लियर है कि मार्केट कौन सी कंडीशन कौन सी होती है. मैं आपको अब वॉलेटाइल मार्केट कंडीशन दिखाता हूँ. सारी मार्केट कंडीशंस एक बार दिखाता हूँ, सो दैट आपको आइडिया होगा कि विच मार्केट कंडीशन वी वर्क ऑन. तो मैं जैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, सो इसी में ही सारी हमें दिख जाएंगी. ओके, मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, बट आप स्टॉक्स में देखिएगा. डोंट गेट इनटू डेरिवेटिव ट्रेडिंग विदाउट एनी प्रायर नॉलेज. ओके, यस, सी दिस. कैन यू सी इस दिन मार्केट कंडीशन क्या है? मार्केट यहाँ खुलता है 9:15 बजे, यहाँ गिरता है, फिर यहाँ से एकदम ऊपर आ जाता है. तो दिस वाज अ वेरी वॉलेटाइल मूव. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज वॉलेटाइल मार्केट कंडीशन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो उसने एक नीचे से बड़ी विक बनाई होगी. ओके, देयर इज नो प्रॉपर डायरेक्शन कि मार्केट पहले नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर. तो इसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल कंडीशन. सी दिस. This is more like flat and choppy both. Okay. Choppy market condition और flat market condition में बहुत कम difference होता है. This is more like flat and choppy both. Okay. I hope my screen is visible. मैं आपको डे बता देता हूँ कौन सा है ये आपका है 2 फरवरी का दिन है. मैं बैक टेस्टिंग करते हैं जब हम, तो इसके अंदर मार्केट ऊपर खुली, नीचे से विक बनाई, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर गई, फिर वहीं नीचे नीचे साथ साथ ही चल रही है. वो हल्का सा ऊपर जाती है, नीचे गिर जाती है, फिर धीरे धीरे कोशिश करती है, फिर नीचे, फिर वो वहीं पे ही जाके उसका डे एंड हो जाता है यहाँ तक.
तो दिस इज अ फ्लैट एंड अ चॉपी मार्केट कंडीशन। इसमें आप पैसे नहीं कमा पाते हो इतनी आसानी से unless you're very trained. Okay, and see this, the next day also market वहीं खुलती है, नीचे जाती है. This is called as more like a flat or a choppy market condition itself. Okay, अब ये टाइम बाउंड होती हैं सारी मार्केट कंडीशंस. एक स्टॉक में मार्केट अगर बुलिश हो, स्टेबल हो, तो मार्केट पूरा दिन ट्रेंडिंग रहती है, मतलब वो स्टॉक पूरा दिन ट्रेंडिंग रहता है. और अगर एक मार्केट कंडीशन अगर चॉपी हो रही है, तो उसका एक टाइम पीरियड होगा कि वो चॉपी कितनी देर के लिए हो रही है. मान लो हमने सुबह चॉपी मार्केट देखी, हम 1 बजे देखते हैं, वही स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है, राइट. तो वो चीज कंडीशंस चेंज होती रहती है. द नेक्स्ट इज रेंज बाउंड, की मार्केट एक रेंज के अंदर होती है. जब लेट मी शो यू दैट एज वेल. मार्केट रेंज बाउंड कब होती है? सी दिस. Can you see this? This is a range bound condition kind of. मार्केट इसी बॉक्स के अंदर ही जा रहा है. मार्केट पूरा दिन इसी बॉक्स के अंदर बिता देता है. जब होल डे मार्केट यहाँ खुला, बॉक्स के अंदर आया, नीचे गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर बॉक्स से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर बॉक्स तक गया, फिर सपोर्ट लेने आया, फिर पूरा यहाँ तक गया, फिर आसपास आते आते बॉक्स के हायर साइड पे कहीं ना कहीं बंद हो गया. तो दिस इज मोर लाइक अ रेंज बाउंड कंडीशन. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, इस दिन मार्केट का दिन मैं आपको बताता हूँ. यू कैन बैक टेस्ट. 10th Jan 7th Jan की बात है. 10th Jan की बात है ये. मार्केट पूरा दिन रेंज बाउंड था, और नॉट जस्ट वन डे. मार्केट वाज इन रेंज बाउंड फॉर 2 days. 10th and 11th दोनों दिन मार्केट रेंज बाउंड में था. मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, वापस ऊपर की तरफ बंद हो गया. उसके बाद मार्केट ने इस बॉक्स को तोड़ के ब्रेकआउट दिया. ओके, तो ऐसी मार्केट कंडीशन में साथ में ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है कई बार. The third market condition was range bound. Let me show you the fourth market condition, which is flat. कि मार्केट उस दिन कुछ करता ही नहीं है. अब एक मार्केट कंडीशन बीच में मुझे दिख रही है. दिस इज अ ट्रेंडिंग मार्केट. कैन यू सी मार्केट कहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ था और कहां तक गया है? दिस इज अ ट्रेंडिंग मार्केट, which is our fifth condition, stable bullish. So this is a stable bullish market. मार्केट बुलिश होना स्टार्ट हुआ था on 3rd of January. Okay, and see this कि कितना अच्छा मार्केट ने मूव दिया है. कैन यू सी कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता रहा है. मार्केट ने एक डिप भी बड़ा सा नहीं लिया. जैसे ये बड़ा डिप लिया, मार्केट ने यहाँ कहीं आके सपोर्ट के बाद ये एक बड़ा डिप लिया. एंड इस दिन 4th है, मतलब 3rd मॉर्निंग में बढ़ना स्टार्ट हुआ था, 4th आफ्टरनून तक 12 बजे तक स्टॉक ट्रेंडिंग था, राइट. दिस इज अ स्टेबल बुलिश मार्केट कंडीशन. ओके, एंड उससे बेटर ये वाला एग्जाम्पल है. अगर बेयरिश का हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से कहीं पे गिरना स्टार्ट करता है अराउंड 37,000 लेवल्स. ओके, एंड 37,000 से मार्केट गिर के आया 34,000 पे. मतलब मार्केट 3,000 पॉइंट्स गिरा है स्टेबल. ठीक है, ये और कौन से दिन? 2 दिन पूरा लगातार गिरा है. 1, 2 and 3. So this is a stable market condition. Fifth market condition. Fifth में हमारी 2 आती है, stable bullish, stable bearish. This was stable bearish. Let me show you a flat market condition now. See this. Before falling, market was in a flat. Market was in a flat condition. See this. मैं अगर आपको दिखाऊंगा, हाँ जी. So ये मार्केट पूरा रेंज को भी, ये ऊपर और नीचे की मैंने रेंज बना रखी है. जब ब्रेकआउट होता है तो रेंज होती है. वो पूरा ऊपर तक रेंज में भी नहीं जा रहा था. एंड मार्केट कहीं ना कहीं इसी जो ये बड़ा बॉक्स था उसको भी उसने छोटा करके, ये जो बड़ा बॉक्स था वो पूरी रेंज भी कवर नहीं कर पा रहा था. तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं वो इसी कंडीशन में होते हैं, या फिर लोगों के पास पेशेंस नहीं रहती टू स्टे इन ट्रेड एंड वेट टू सी इन विच डायरेक्शन द मार्केट इज गोइंग. दिस इज क्लियर. ओके, एंड एवरी डे जब हम कहते हैं कि मॉर्निंग ट्रेड हमें क्यों नहीं लेना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट 15 to 20 minutes वी नीड टू वॉच द मार्केट टू सी इन विच मार्केट कंडीशन द मार्केट इज. देन वी शुड एंटर अ ट्रेड आफ्टर 9:30, 9:45. दैट इज व्हाई इट इज सेड कि मॉर्निंग ट्रेड्स आर रिस्की, बिकॉज मार्केट कंडीशन उस दिन की क्या है वो जज करने के लिए हमें मार्केट का थोड़ा सा कैंडलस्टिक्स देखनी पड़ती है. ओके,
I hope you enjoyed this session. Thank you guys.